नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमने आपको अभी मिथिला की राजकुमारी सीता की कहानी सुनाई थी, उनके जन्म की, क्योंकि अब उनका स्वयंवर होने जा रहा है ना। राम जी की कहानी जो हमारी चल रही है उसमें, तो उनके साथ साथ सीता जी के जन्म की कहानी सुनाते सुनाते हम भी जनकपुरी पहुंच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो हमें एकदम से अष्टावक्र जी की कहानी याद आ गई। तो बच्चों, आज हम आपको अष्टावक्र जी की कहानी सुनाएंगे। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अष्टावक्र जी बहुत विद्वान थे, है ना। महान विद्वान थे वो। तो राजा जनक के दरबार में, मिथिला नगरी में विद्वानों का हमेशा आदर होता था और हमेशा विद्वान उनकी सभा में बने रहते थे। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, धर्म की, मोक्ष की, ज्ञान की बातें राजा जनक के दरबार में बहुत होती थीं। तो हमेशा विद्वानों से राजा जनक का दरबार भरा रहता था। तो इसी बात को सुन करके कि राजा जनक के दरबार में राजा जनक जो हैं वो विद्वानों का बहुत आदर करते हैं, तो ये बात सुन करके एक बार अष्टावक्र जी राजा जनक के दरबार में आए। अब जब वो दरबार में आए तो उनको देख करके, जो वहाँ पर पंडित जी लोग बैठे थे, पंडित माने विद्वान होता है बेटा, तो पंडित बैठे थे, विद्वान बैठे थे, तो वो उनके रूप को देखकर वो लोग हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि अष्टावक्र जी जो थे ना, 8 जगह से उनका शरीर, अष्ट माने 8 होता है, वक्र माने टेढ़ा होता है, तो अष्टावक्र शायद उनका नाम भी इसीलिए पड़ गया था क्योंकि अष्टावक्र जी का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। मतलब वो सीधे नहीं चल पा रहे थे और वो एकदम बहुत हैंडसम नहीं थे, मतलब समझ रहे हैं आप बात को। तो वो थोड़े से कुरूप हो गए, क्योंकि 8 जगह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा है तो व्यक्ति कैसा लगेगा, आप समझ सकते हैं कैसा लगेगा। तो वो थोड़े कुरूप लग रहे थे। तो सारे विद्वान लोग जो है उनको देख करके, उनके रूप को देख करके, और जैसे मजाक करते हैं ना, कोई हंसी उड़ाते हैं, ओ ये आए हैं, ये कैसे लग रहे हैं, ऐसे टाइप से भाव के साथ में वो लोग हंस दिए। लेकिन आप जानते हो अष्टावक्र जी बिल्कुल ना तो गुस्सा किए, ना चिढ़े, ना उन्होंने बुरा माना। वो आ करके एक आसन पर बैठ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तो ये सुना था कि राजा जनक के दरबार में विद्वानों का आदर होता है और ये सभा पंडितों से, विद्वानों से भरी रहती है। यहाँ धर्म की चर्चा होती है, यहाँ अध्यात्म की चर्चा होती है, यहाँ के राजा भी विदेह हैं, मतलब इतने विद्वान भी हैं, सन्यासी हैं राजा के रूप में। तो मैं तो उनकी प्रशंसा सुनकर यहाँ आया था, लेकिन यहाँ मुझे देख करके मुझे पता चला कि ये तो सभा में आप लोग विद्वान नहीं है, चमड़े के व्यापारी हैं। आप लोग समझे इस बात का क्या मायना हुआ? उन्होंने कहा आप लोगों ने मेरे शरीर को देखा और उसका आकलन किया कि ये सुंदर नहीं है, और आपने मेरे शरीर को देखकर उसका भद्दा मजाक बनाया, आप लोग हंसे। तो इसका मतलब आप मेरी विद्वता को नहीं आंक रहे हो, मेरी विद्वता के बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। अगर कोई, मैं विद्वान हूँ या आप यहाँ विद्वानों की सभा है, तो उनको मेरे शरीर को नहीं देखना चाहिए था, उन लोगों को मेरे विद्वता को समझना चाहिए था कि भाई ये विद्वान है। तो उस बात पे उन्होंने एकदम बहुत ही सफाई से एक शब्द में ही सबको जो है निरुत्तर कर दिया। वो कहने लगे अच्छा, मुझे नहीं पता था कि राजा जनक के दरबार में विद्वानों की बजाय यहाँ चमड़े के व्यापारी बैठे हुए हैं। तो इस बात को सुन करके विद्वान लोग भी समझ गए कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, अष्टावक्र जैसे विद्वान का अनादर किया, उनका मजाक किया, और हमने उनकी हंसी उड़ाई, खिल्ली उड़ाई ना उनके शरीर को देख के। तो फिर वो लोग लज्जित हुए, उनके सबके मुंह नीचे झुक गए, और उसके बाद उन्होंने माना कि हाँ, अष्टावक्र जी कितने विद्वान हैं कि उन्होंने एक ही शब्द में सबको निरुत्तर भी कर दिया, और ना गुस्सा किया, ना वो चिढ़े, कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने इतना ही कहा कि अच्छा ये बात ऐसे। तो ये कहानी मुझे याद आ गई जब राजा जनक की बात हुई और विदेह की बात हुई कि राजा जनक के दरबार में विद्वानों का आदर होता था। तो ये आपने आज सुनी कहानी अष्टावक्र जी की, बहुत विद्वान ऋषि थे ये। तो आज हम लोगों ने सुनी है कहानी बच्चों अष्टावक्र जी की। तो आप बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय।